स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर में। देखो बच्चा, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। सर क्या देख लिया होगा? सर आपने देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के। देखो बच्चा, इस क्लास में एक फॉर्मूला का क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे कि सर डायगोनल की साइड दे दे, डायगोनल पूछ ले, डायगोनल दे दे, साइड पूछ ले, उसकी कितनी रेखाएं बनती है, बिंदु दे दे, और त्रिभुज कितने बनते हैं, ऐसे कुछ पर्सन बनेगा सर। चलो सर देखते हैं। देखो भाई मेरे, अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल n की, किसकी? फैक्टोरियल n की, तो सर क्या होगा इसका फॉर्मूला? सर n से शुरुआत करेंगे और कम करते चलेंगे। जितने कम सर कितने करेंगे बेटा? अगर 3 2 1 तक चलना है, जितने भी फैक्टोरियल दे दे और कहां तक चलना है सर? 1 तक। जैसे कि भाई मेरे, जैसे आपको दे दे फैक्टोरियल 5, तो कैसे करोगे? 5 4 3 2 1। बात क्लियर? क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलते आगे। सर एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है सर? फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस का आर, एन माइनस का आर, ये आपका फैक्टोरियल। सर एन पी जीरो का मान क्या होगा? सर इसका फॉर्मूला आता है फैक्टोरियल एन ए, सर एन माइनस का आर, एन माइनस का आर। तो सर एन माइनस का आर कहने का मतलब गुरुदेव फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल, और सर इसका मान आएगा डायरेक्ट कितना भाई साहब? सर 1 आएगा। सर इसका मान कितना आएगा सर? फैक्टोरियल एन और सर n माइनस का r, तो इसमें गया तो सर 0, और फैक्टर 0 का मान सर कितना होता है? बोलो बोलो सपाचट 1। सर फैक्टोरियल 0 का मान होता है भाई साहब 1 और फैक्टोरियल n। सर आ गया। सर इसका मान क्या होता है? देख भाई, सर दोनों बट्टी में होंगे और आपस में ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? समान होगी। सर दोनों का अंतर क्या होगा? 1 होगा। सर ऊपर वाली वैल्यू समान और दोनों का अंतर 1, तो आपको कुछ नहीं करना, इसे वाले n में से आपको घटाना है ये वाला r, तो r माइनस का 1 है, और इसको सोल्व करोगे तो n माइनस का r प्लस का 1। आई होप समझ में आया होगा और मजा आया होगा। चलते भाई साहब। सर एनसीआर का फॉर्मूला, अरे सर जो एम्पियर का होता है ना, वो सर किसका होता है? सर एनसीआर का होता है। लेकिन सर इधर क्या होता है? सर फैक्टोरियल आर हो जाता है। भाई मेरे इधर फैक्टोरियल आर नहीं लगता, इधर फैक्टोरियल बट्टे में आर। आया ना समझ में? अरे भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं। सर आ गया। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलो देखते हैं। सर फैक्टोरियल एन, एन माइनस का आर, एन माइनस का आर, तो फैक्टोरियल एन, और सर बट्टे में क्या आएगा? फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल का मतलब सर 0 का मान। सर ये तो कट गया, और फैक्टर 0 का मान होता है 1, तो पूरे का आंसर क्या हो गया भाई साहब? 1। सर एन का मान चलो देखते हैं। सर फैक्टोरियल एन और एन माइनस का आर, तो सर एन माइनस का आर और इनटू में फैक्टोरियल एन। सर क्या हुआ? सर ऊपर तो है फैक्टोरियल ये फलाना टिकड़ा, और सर नीचे फैक्टोरियल 0 और इनटू में फैक्टोरियल। लो सर कट पिटा के आंसर कितना आ गया? 1। सर एनसी 0 का मान भी 1 है और एनसीएन का मान भी 1। सर इन दोनों में भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन फंस सकता है। सर कैसे? सर दोनों की वैल्यू समान होगी एक्स वाई में। सर संबंध होता है भाई साहब, या तो एक्स और वाई क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर सर बराबर नहीं है, इधर 3 है इधर 4 है, इधर 5 है इधर 6 है, इधर 10 है इधर 15 है, सर बराबर नहीं है, तो भाई साहब सर जो n का मान होगा दोनों के योग के क्या होगा? सर बराबर होगा। आया सपाचक समझ में? चलते हैं सर। सर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस का होगा ये भाई साहब। सर करना क्या है? सर दोनों का मान समान और अंतर कितना भाई साहब? 1 आएगा। सर अगर दोनों का मान समान, उस ऊपर वाले में 1 जोड़ दो और सी। सर बड़ा वाला ये है भाई साहब, बड़ा वाला ये है, सर ये बड़ा वाला है, ये लो भाई आपका आंसर। आई होप समझ में आएगा, मजा आएगा। सर एनसीआर और एनसीआर माइनस का 1, सर ये तो पीआर में भी लिखाया था, इधर देख भाई साहब। हाँ सर इसका कॉपी पेस्ट है। क्या? सर एन माइनस का आर प्लस का 1। सर हो गया क्या? इसमें क्या फर्क है? तो बेटा सी में याद रखना सर यहाँ पे, ओहो क्या सर आर और आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब? आर और आ जाएगा। बात क्लियर? क्या सर पी में तो आर नहीं आता है लेकिन सी में आर आता है।
क्या सर पी में आर आता है? नहीं आता। सर सी में आर आता है। बात क्लियर? सर सी में आर आता है, इसका मतलब यहाँ पे भी सी में आर आता है। हाँ याद आ गया ना? चलते हैं सर आगे। सर हमारे पास एक कंडीशन बनती है, इसको फटाक से नोट कर सकते। सर क्या करना है? नोट करना है, वीडियो को रोको। कर लिया? चलते हैं आगे। सर करना क्या है? सर एक प्रश्न बनता है हमारे पास। सर कैसा प्रश्न बनता है आपके पास? देखो भाई साहब बताते हैं। जैसे बेटा आपको क्या बोल दे, सर हमें बोल दे हमारे पास n बिंदु है और n बिंदु क्या है? सर या तो n बिंदु हमारे पास है असंरेखीय, असंरेखा मतलब सर रेखा में नहीं होती है। सर एक तो होता है n बिंदु है और n बिंदु क्या सर असंरेख। सर एक कंडीशन बनती है भाई साहब किसकी? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब बेटा एक ही रेखा में होते हैं, संरेखीय है। संरेखा का मतलब गुरुजी फटाक से दिखा दो। सर बेटा ये क्या है? सर कोलिनियर। अब सर हमारे पास n बिंदु असंरेखीय है तो उनसे कितनी रेखाएं बन सकती है? क्या भाई साहब इनसे कितनी रेखाएं बन सकती है? तो सर NC2 रेखाएं बन सकती है। सर इधर कितने त्रिभुज बनेंगे? सर त्रिभुज कितने बनेंगे? तो भाई साहब NC3। सर याद करने का तरीका बताओ। सर इधर 2 बिंदु, इधर 3 बिंदु। देखो बच्चा कोई भी एक रेखा बनाने के लिए 2 भुजा की आवश्यकता और कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए 3 बिंदु की आवश्यकता। इसलिए क्या अगर बात करें त्रिभुज की तो 3, लाइन की करें तो 2। सर अगर समरेखी हो तो भाई साहब अगर आपके पास n बिंदु दे रखे हैं और n बिंदु में से p बिंदु क्या है? सर p बिंदु कोलिनियर है तो क्या बनेगा रेखा का फॉर्मूला? सर रेखा का फॉर्मूला ये लो भाई साहब NC2 माइनस करना है। सर किसको करना है? जो आपके पास कोलिनियर है। तो सर p बिंदु कोलिनियर है और रेखा बनाने के लिए 2 की आवश्यकता है और बेटा प्लस में 1 जोड़ दो। सर अगर आपसे पूछ ले, आपसे क्या आपको पूछेगा, मुझसे तो क्या पूछेगा? सर त्रिभुज की संख्या। सर कॉपी पेस्ट छाप दो इधर। सर 3 त्रिभुज के लिए सब 3, इधर 2 तो इधर 2। सर अब जो बिंदु P है उसको हटा देंगे। ये लो भाई साहब। अरे भाई साहब बोलो। सर इधर एक नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? जैसे आपके पास 3 बिंदु संरेखीय है, सर इनसे रेखा तो नहीं बन रही लेकिन इन तीनों बिंदु से एक रेखा बन रही ना, इसलिए मैं जोड़ देता हूँ। क्या इन तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या एक नहीं ऐड करते। आई होप आप सबको समझ में आएगा और मजा आएगा। सर एक लास्ट पर्सन हो रहा है मेरे पास, एक लास्ट पर्सन है मेरे पास, लास्ट फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है? लास्ट फॉर्मूला है मेरे पास। हाँ जी सर। सर ये है n वस्तुएं बेटा। क्या है सर? n वस्तुएं हैं भाई साहब, n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं को कहां पे बिठाना है? वर्ताकार स्थितीय वर्ताकार मेज पे गोल मेज बिठाना है। तो आपको क्या करना है? इसमें से एक कम कर दो। जैसे बोलते 10 लोग हैं, 10 को वर्ताकार पथ पे कैसे बिठाएंगे? तो बच्चा एक कम करके 9, तो सर फैक्टोरियल 9, ऐसे आंसर हो जाएगा। सर अगर बोले आपके पास n क्या है? n मोती है। क्या बेटा? n मोती है और n मोती से माला कितनी बनेगी? माला। सर माला बने तो बेटा करना कुछ नहीं है, n माइनस का 1 है, बस लास्ट में किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। आई होप समझ में आया होगा और मजा आया होगा। अगर बच्चा वीडियो में मजा आया होगा तो इन क्वेश्चनों को एक जगह क्या उनको नोट कर लो और भी मजा लेने के लिए इनको रिवाइज करो और कंसेप्ट को कहाँ पे? दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में समाहित कर लो। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।